फ्रेंड्स, मैं हूं पाम मिस्टर दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनके पाम से बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की बात करूंगा। देखिए, यहाँ पे मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर खूबसूरत आंख बनी हो, इसको बुदाई बोलते हैं। ये आंख अगर इतनी खूबसूरत बनी हो ना, इसके ये कोने भी बंद होने चाहिए, बिल्कुल ओपन नहीं होनी चाहिए। तो ये बताती है इंसान की सिक्स सेंस का। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी भी इंसान का चेहरा देख के बंदे को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। ऐसे लोग जिनकी ये आंख बनती है, उनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती। रुपया पैसा ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कमाते हैं, अपनी मेहनत के साथ, अपनी बड़ी समझदारी के साथ, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों का भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी जिस्मानी मेहनत का भी यूज़ करते हैं और ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत कमाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप इनके अगर अंगूठे को देखें तो यहाँ पे आपको मदम मदम हल्की हल्की ये दो लाइनें नज़र आ रही हैं, एक हल्की सी लाइन ये नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पे इनकी आंख नहीं बन रही। अगर ये आंख इस तरीके से बनती, फिर इनके पास ये ज़िंदगी में धोखे भी कम खाती, डिसीजन भी अच्छे लेती। लेकिन चूंकि आंख सही नहीं बन रही तो अब इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगी। अब सारा कुछ, जितनी भी मैंने अच्छी बातें बताई हैं, अब इसका उल्ट होगा। अब लोग इनको चीट भी करेंगे, अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत भी नहीं मिलेगी। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ें और टेंशनें देखने के बाद फिर जाके ये ज़िंदगी में कामयाब होंगी और इनको अकल भी आना शुरू होगी। इनके ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होते हैं ना, या कम से कम 40 साल की उम्र तक इंसान बहुत ज़्यादा धोखे भी खाता है और गलत लोगों पर एतबार करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। तो बिल्कुल इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जो जो इनको धोखे मिलेंगे तो फिर ये अपनी गलतियों से सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी भी आएगी। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा इनके, यहाँ पे ये इनका राइट अंगूठा है। राइट वाले अगर हम थंब की बात करें तो यहाँ पे भी एक लाइन यूं जा रही है और एक लाइन यूं जा रही है। आंख फिर भी नहीं बन रही। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब यहाँ पे आपकी आंख नहीं बनेगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। अब इनके अंगूठे पे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि यहाँ पे इनके हमें आमतौर पर यहाँ आपको अंगूठे के सेकंड कोर पे एक लाइन यूं नज़र आती है और उसके बाद ये फैमिली रिंग होता है, ठीक है। लेकिन इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और एक लाइन ये हो गई। तो अब अगर आप इनके अंगूठे को देखें तो ये कितने पार्ट्स में तब्दील हो गया, 1 2 3 4 और ये 5। जबकि नॉर्मली जो अंगूठा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्ट, 2 पार्ट और फिर 3 पार्ट में तकसीम होता है, ठीक है जी। अब इनका अंगूठा हो गया है, इनके इसमें ये वाली लाइन भी एक्स्ट्रा आ गई है, ये वाली लाइन भी एक्स्ट्रा आ गई है। अगर आपके अंगूठे के 4 पोर हो या 5 पोर हो तो आपने देखा होगा इंडियंस, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहेंगे कि जनाब बड़ी कमाल की ये साइन है, ये बड़ा ज़बरदस्त साइन है जी। आपके अंगूठे के 4 पोर होंगे तो बड़ी दौलत आएगी, बड़ा रुपया पैसा आएगा। यानी कि नॉलेज नहीं सीखा, बस इधर उधर से 2-4 बातें सीख ली और फिर पामिस बन बैठे। तो जनाब ये बड़ा एक वसी इलम है, एक उम्र गुजर जाती है। सन 1984 में मैंने इसको ये इलम सीखना शुरू किया है। आज तकरीबन 35-40 साल हो गए, लेकिन मैं खुद अभी भी खुद को स्टूडेंट ही समझता हूँ। हालांकि हज़ारों के हिसाब से मैंने लोगों की रीडिंग की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो आपको बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग के बारे में बता दें कि वो कितनी एक्यूरेट है। क्योंकि मैं अपने मुंह से कहूँ कि जनाब मैं 100% करता हूँ या 90% करता हूँ या 80% करता हूँ, तो ये मेरे ख्याल में ये मेरे कहने की बात नहीं है। इसका फैसला वो लोग करें जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं। तो मैंने जितनी भी पामिस्ट्री सीखी है, मैंने सिर्फ किताबों पे ट्रस्ट नहीं किया कि जो किताब में लिख दी गई बात है सिर्फ मैं उसको सच मान लूं। नहीं, इन 40 सालों में मैंने लोगों पे
प्रैक्टिकल किए हैं, मैंने लोगों के हाथ पढ़े हैं और फिर एक एक लाइन को कई कई लोगों पे एक लाइन की स्टडी की है, तब जाके मैंने फिर अपने इस नॉलेज को ज़्यादा परफेक्ट किया है। अब मेरी प्रोडिक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अगर कोई पामिस कहे ना कि जनाब यहाँ पे ये अंगूठा आपका 4 पोरों में तकसीम हो जाए तो आपकी ये ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होगी, आपके पास बड़ी दौलत आएगी और आप पता नहीं क्या बन जाएंगे, बिल्कुल झूठ है जनाब, बिल्कुल गलत बात है। आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी, आपको कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी। आप बहुत प्लान करेंगे लेकिन जो भी प्लान बनाएंगे उसमें आखिर में जाके आपका काम खराब हो जाएगा। ये होता है ऐसे लोगों के साथ, यानी कि ऐसे लोग होते मेहनती हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कामयाबी आसानी के साथ नहीं मिलती। तो ये चीज़ें आपको जब आप प्रैक्टिकल करते हैं फिर आपको समझ आती है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। जब भी जिंदगी की लाइन पे शुरू में आपको इस तरीके से जजीरे बने नजर आएंगे, आपको नजर आ रहे हैं डॉट, जहां तक जिंदगी की लाइन जो है वो डॉट होंगे तब तक आपकी जिंदगी में मुश्किलात रहेंगी, ना आपकी सेहत अच्छी होगी, ना आपकी जिंदगी में कोई खुशियां होंगी, दुख तकलीफें टेंशनें होंगी। और यहां से लेके यहां तक इनकी एज बन जाती है तकरीबन 35। हो सकता है थोड़े से 5 साल आगे ले जाएं, 40 बन जाए। इनकी आप कह लें कि बचपन से लेके ना 30-35 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में कोई ज्यादा सुकून नहीं होगा, बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी, स्ट्रगल होंगी। और इस चीज का हमें किस चीज से पता चलता है? इन डॉट से, ये जो जजीरे हैं इनसे पता चलता है। अब यही डॉट जो है ये इनकी दिल की लाइन पे भी है। जब दिल की लाइन पे जजीरे होंगे तो इंसान जज्बाती होता है, इंसान के दिली फैसले अच्छे नहीं होते, इंसान गुस्से में आके जज्बात में आके डिसीजन लेता है और अपने इन जज्बाती फैसलों की वजह से अपने काम खराब कर लेता है। और फिर यही डांट हमें दिमाग की लाइन पे भी नजर आ रही है। तो दिमाग की लाइन पे डांट हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सर दर्द भी हो सकता है, सर पे चोट भी लग सकती है, आप बहुत ज्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार हो सकते हैं। यानी कि इस टाइम से लेके, यानी कि ये भी तकरीबन बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक ये जिंदगी में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वो गलत डिसीजन लेंगे और गलत डिसीजन लेने की वजह से इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि ये जिंदगी में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगी और उन जो ये डिसीजन गलत लेंगी उसका इनको लॉस होगा। तो यहाँ पे भी आप किस्मत की लाइन देखें तो यहाँ पे मदम है। तो तकरीबन 25 साल की उम्र तक, तो बचपन से लेके 25 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपकी किस्मत की लाइन यहाँ से दिमाग की लाइन की तरफ मुड़ जाए या ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाए तो इंसान अपने गलत फैसलों की वजह से अपनी किस्मत को ख़राब कर सकता है। इनके हाथ में एक लाइन ने इधर का रुख पकड़ा है, ठीक है, लेकिन साथ ही ये लाइन दिमाग की लकीर पे जाके रुक गई है और यहाँ पे एक हल्का सा मुझे जजीरा भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मोहतरमा जो है वो 40 साल की एज में जाके कुछ ऐसे दिमागी फैसले करेंगी, जिंदगी में ये गलत डिसीजन लेंगी। वो जरूरी नहीं है कि 40 पे जाके लेंगे, 30 से 35 साल की उम्र में भी ले सकती हैं, जिसकी वजह से इनकी किस्मत यहाँ पे रुक गई है। इसका मतलब ये कि 35 से 40 साल की उम्र में ये इनका बड़ा टफ टाइम होगा। यहाँ पे फिर हमें एक जजीरा भी बना नजर आ रहा है जहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन रुकती है, उससे पीछे भी हमें जजीरे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये शदीद ज़हनी टेंशनों का शिकार होंगी और ये वाली लाइन भी हमें हल्का सा ये साइन दे रही है कि ये कुछ ज़िंदगी में गलत डिसीजन ले सकती हैं। अगर आपकी किस्मत की लाइन यहाँ इस तरफ ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़े या इस तरफ मुड़ जाए या ये दिमाग की लाइन पे जाके रुक जाए तो आप गलत डिसीजन लेते हैं और उन गलत डिसीजन के नतीजे में फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए 40 के बाद बहुत मध्यम किस्मत की लकीर चल रही है। इसका मतलब ये कि चाहिए जहाँ पे ये जो गलती करेंगी इस चीज़ को ठीक करने के लिए, अपना दोबारा कैरियर बेहतर करने के लिए इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यहाँ पर इनको एक 40 साल की एज में किसी इंसान की सपोर्ट भी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ये लाइन भी इनको सपोर्ट कर रही है। तो कहा जा सकता है कि 40 से 50 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और उसके बाद अगर हम 50 के बाद आगे की यही देखें तो यहाँ पे हमें दिल की लाइन में फिर जजीरे से नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे भी हमें एक सन लाइन नज़र आ रही है। तो ओल्ड एज भी जो है वो इनकी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ओल्ड एज में भी इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखें राइट हैंड पे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, शुरू में जजीरे नज़र आ रहे हैं। तो हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं और ज़िंदगी में मुश्किलात भी हो सकती है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इनके दिमाग की जो लकीर है वो जो ज़िंदगी की लकीर है इसमें अच्छा खासा गैप है।
अगर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में अच्छा खासा गैप हो तो ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं और अपनी हट धर्मी की वजह से, ज़िद की वजह से कभी कभी अपने काम खराब कर लेते हैं। यानी कि कभी कभी ये दूसरों की सुनते नहीं हैं, इनके किसी के साथ मशवरा नहीं करते, जो इनके दिलो दिमाग में बात आ जाती है तो उसी को लेके चलते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से इनको नुकसान होगा। यहाँ पे ट्रेवल लाइन नज़र आ रही है तो हाथ जुमरा ये लाजमी करेंगे। ज़िंदगी की लाइन फुल गोलाई में है, वीनस माउंटेन का अच्छा है तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, भरपूर ज़िंदगी होगी, तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज जा सकती है। दिमाग की लाइन भी है तो इस पे जजीरे, जिनके बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक तो ज़हनी टेंशनों का शिकार ज़िंदगी रहेगी, लेकिन होंगी ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी। दिमाग की लंबी भी है तो वेल एजुकेशन होगी, अच्छा नॉलेज होगा और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी। शुरू में दिमाग जो दिल की लाइन है ये जजीरे बता रही है तो सारे जज्बाती फैसले करेंगी और मुस्तकिल मिजाजी इनके अंदर नहीं होगी, मूड इनका स्विंग करेगा और जज्बाती फैसले करेंगी तो गुस्से में आके और दिल की बातें मान के ये अपने रिलेशन भी ब्रेक कर सकती है। यहाँ पे एक सीधी लाइन है तो ये अच्छी टीचर भी हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की सलाहियत रखती हैं। और यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लकीर को जाना था सीधा ऊपर, अगर तो ये किस्मत की लाइन बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ चली जाती फिर तो इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन होनी थी। और यहाँ पे अगर सन लाइन भी इनको मिल जाती, अगर शोहरत की लाइन भी इतनी स्ट्रांग होती और किस्मत की लाइन भी बिल्कुल सीधी ऊपर सैटर्न तक चली जाती फिर तो इनकी किस्मत बहुत अच्छी हो जानी थी। लेकिन इसके बरअक्स हुआ ये कि इनकी किस्मत की लकीर यहाँ से यहाँ जाके रुक गई है। ठीक है, जब ये मैंने आपको बताया कि अगर इसका रुख ज़िंदगी की लाइन की तरफ हो, इस साइड पे ये झुके तो इंसान अपने गलत फैसलों की वजह से अपनी किस्मत को ख़राब कर लेता है। तो यहाँ पे तकरीबन 27-28 साल की उम्र से लेके 30-35 साल की उम्र के दरमियान यहाँ पे कुछ ये गलत फैसले करेंगी, गलत लोगों पर एतबार करके ये अपना नुकसान कर लेंगी, इनको अपने रिश्तों की भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी। और फिर यहाँ पर एक किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है तो यहाँ से फिर अब ये अपना करियर को दोबारा बेहतर करेंगी। जब इनके साथ 27-28 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में इनके साथ कोई अपना नुकसान कर लेंगी, फिर इनको ये किस्मत की लाइन थोड़ी सी सपोर्ट करेगी, अपने आप को बेहतर करेंगी और फिर 40 से 50 साल की उम्र में भी ये लाइन भी इनको सपोर्ट करेगी और 40 से 50 साल की उम्र में भी इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। आगे फिर ओल्ड एज में भी इनको थोड़ा सा मुश्किलात, स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं दिल की लाइन की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं जब यहाँ पे सैटर्न पे किस्मत की लकीर ना स्टार्ट ले रही हो तो फिर मैं हार्ड लाइन कोई किस्मत की लाइन के तौर पे पढ़ लेता हूँ, क्योंकि और कोई चारा कोई नहीं होता। लेकिन कहा जा सकता है कि अगर आपकी किस्मत की लाइन यहाँ पे जाके रुक जाती है दिल की लाइन पे जाके, तो जो दिल के रिश्ते होते हैं उनसे आपको धोखे मिलते हैं, मोहब्बत में धोखा मिलते हैं। तो ये अगर जजीरे दिल की लाइन पे बने हो तो ये धोखे ही आपको मिलते हैं, कोई ज़्यादा सुकून नहीं मिलता। दिल के अंदर डिप्रेशन, बेचैनी, अपने रिश्तों से दुख, मोहब्बत में नाकामी, ये चीज़ें आपको मिलती हैं। और यहाँ पे हमें सन लाइन नज़र आ रही है तो चूंकि सन लाइन बनी हुई है इसका मतलब ये कि ओल्ड एज भी इनकी अच्छी होगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा और लेकिन रुपया पैसा इनके हाथ में कभी ठहरेगा नहीं। और अगर हम इनकी मैरिज लाइन देखें तो मैरिज लाइन में हमें इनकी शादी की जो लाइन है वो आप देख सकते हैं। पहले एक लाइन है, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो नाकाम हो जाएगा और उसके बाद जो सेकंड रिलेशन है वो भी लाइन आगे जाके बिल्कुल मदम हो जाती है। तो ना अगर यहाँ पे इनकी शादी होती है तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी, ये तो रिश्ता इनका ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर वाला जो लाइन है वो थोड़ी बेहतर है, तो कहा जा सकता है जो इनकी सेकंड मैरिज होगी वो चल तो जाएगी लेकिन उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और अच्छी खासी स्ट्रगल इनको देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बड़े टेक्निकल अंदाज से मैं आपको ये इल्म पामिस्ट्री सिखाऊं और जो मैंने 40 सालों में इस इल्म को सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ और आपको यकीनन मज़ा आएगा। आप इसको जो भी बातें मैं बताता हूँ ये आप अपने बहन भाइयों पे उनके हाथों में ये लाइनें चेक करें, आप उनको बताएं तो वो 100% तस्लीम करेंगे कि जो बात भी आप उनको बता रहे हैं वो 100% एग्जैक्ट है, बिल्कुल ठीक है और आपकी बताई हुई हर प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट होगी, दुरुस्त होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना हाथ इतना ही एक्यूरेट रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ बड़ी सच्चाई के साथ जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो बड़ी डिटेल रीडिंग होगी आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशो पर चार्ट बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और इसके लिए आप ये मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर
जिन लोगों ने अपना हार्ट रीड करवाना है ना, तो हार्ट रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊँगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख़ पैदाइश है, वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख़ को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख़ पैदाइश बतानी है। जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह यानी कि आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है और आपका घर में कितवां नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है। यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए हैं आपने ये बताना है और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्ज़ैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है तो ज़ाहिर ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं ट्रैवलिंग के बारे में शादी के बारे में ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ सराइलमगीर गुजरात से हूँ मैं मेरा सिटी सराइलमगीर गुजरात है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे रब्ता बिल्कुल नहीं करना है जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है
تو صرف اور صرف آپ نے میرے اسی نمبر پہ رابطہ کرنے، یہاں پہ میری سیکٹری بات کریں گی یا میں کبھی کبھی خود بھی اٹینڈ کر لیتا ہوں، تو یہاں پہ آپ کو نا وہ ایک بہترین ریڈنگ ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ میرا وعدہ آپ سے۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔